यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला आखिरी कलमा जो कि आपको मिलेगा ल्यूक 23 और उसकी 46 वर्स है, 46वीं आयत है। और यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए यीशु मसीह ने बड़े शब्द के साथ इस बात को पुकार करके कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। उसकी आखिरी सांसें हैं, उसका आखिरी समय, और उसके बीच में वो बड़े शब्द से पुकार करके अपनी आप को, अपनी चीजों को अपने पिता के हाथ में सौंप रहा है। तमाम कोड़े खाने के बाद, तमाम बेइज्जती सहने के बाद, लानतें उठाने के बाद, दुखों को सहने के बाद, दर्द को सहने के बाद, उस कलवरी क्रूस पे टांगे जाने के बाद, हाथों में कील ठुकाने के बाद भी वो अपने आप को उस पिता के हाथ में सौंप रहा है। कितनी बार हमारे जीवन में कितनी क्वेश्चंस आते हैं, कितनी बार ऐसे ही कठिन समय आते हैं, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे ही दर्दनाक समय आते हैं, लेकिन हम अपने आप को सौंपने की जगह हम वार्तालाप में अपने आप को लगाने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते, क्वेश्चन करने लग जाते, इवन टू द पॉइंट कि हम अपने फेथ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या कोई है भी कि हमारी आवाज सुन रहा है। अगर होता तो क्या हमारे साथ ये वाल आता, अगर होता तो क्या हमारे साथ ये चीज हमारे साथ हमको देखनी पड़ती। अगर हमारे साथ ऐसा होता, अगर कोई जिंदा खुदा होता, अगर सच में कोई पिता ऊपर आसमान में होता, अगर कोई यीशु मसीह सही में पुनरुत्थान पाया हुआ होता, तो क्या हमारे को ये लानत सहनी पड़ती? क्या उसके बावजूद भी हमको ये दिन देखने पड़ते? आपकी लानत से ज्यादा, आपके दर्द से ज्यादा उस यीशु ने आपके लिए उस कलवरी क्रूस पे सहा है। हालेलुया। उसने आपके लिए, मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे वो दर्द को सहा है। उस समय मालूम है वो वार्तालाप नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, ही वॉज नॉट इन सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एंगर और एंग्विश। वो उस लास्ट मोमेंट इन हिज लास्ट ब्रेथ, वो उसमें भी वो आई सरेंडर ऑल कह रहा था। हालेलुया। वो अपने आप को परमेश्वर, अपने पिता के हाथ में सौंप रहा था। मालूम है, हम लोग ने पढ़ा है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह किसके घराने से होकर के आया था। क्रिसमस में हम लोग अक्सर कई बार इस वर्स को दोहराते हैं, और आपको शायद मुंह ज़बानी भी पता होगा कि यीशु मसीह किसके घराने का कहलाता है? दाऊद के घराने का कहलाता। आइए हम दाऊद की कुछ बातों को देखें, और जल्दी से मैंने अपनी चीज़ों को कट शॉर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन जितना पवित्र आत्मा मुझे गाइड करेगी मैं ज़रूर आपके साथ बांटूंगा। मेरे साथ निकाल ले भजन संहिता 78, 78, साम 78 और उसकी 5th वर्स, 78 एंड 5th वर्स। और यहां पर दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को बुला करके अपने बच्चों के सामने इस बात को रख रहा है, और वो चाह रहा है कि अपने बुरे समय में भी अपने पिता, अपने परमेश्वर को ना भूलना। और यहां पर जी इस प्रकार लिखा हुआ है 78 और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 78, 78, 78। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई हाँ जी। और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के वालों को बताना। इन्हें किन बातों को? कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, कैसे परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, कैसे परमेश्वर ने हमें रिहाई दी, कैसे परमेश्वर ने जब हम अकेला फील कर रहे थे अपने सहायक को भेजा, किसी जन को भेजा जिसने आके आपके लिए प्रार्थना करी और आपको अच्छा लगने लगा। कभी आपकी जेब में पैसा नहीं था और परमेश्वर ने आपको कहीं किसी के जरिए मुहैया कराया। उन बातों को ना भूलना। परमेश्वर अपने अपने इस वचन के द्वारा यही बता रहा है। जब यीशु मसीह अपने पिता को नहीं भूला, उसने आखिरी सांस में भी यही बोला कि मैं अपनी आत्मा, अपने आप को, अपनी लास्ट ब्रेथ को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसे मालूम था ही इज अबाउट टू डाई, और उसे भी मालूम है वो जीने वाला है। 3 दिन बाद वो जी उठेगा, वो उठ जाएगा। आपको पूरी स्टोरी मालूम है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट इन द लास्ट
breath, the last air which he intakes, उसको भी उसने परमेश्वर के हाथ में सौंपा और कहा वैसे ही दाऊद भी यहां पर हमें सिखाना चाह रहा है। और दाऊद का घराने से यीशु मसीह था और यही बात चलती आ रही है। वो भी यही चाह रहा है कि अपने बाल बच्चों को यही बातें सिखाते रहना। कल बड़े अफसर बन जाए तो ये ना कहें कि हमने देखो मेहनत कर ली थी, हमारे इतने आए थे 12th में तभी हमको ये वाला क्रैक कर पाए थे, हम ऐसा हो पाया था। नहीं, हमें अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने बाल बच्चों को, इनफैक्ट लिखा हुआ है जो पैदा होने वाले हैं, जो पैदा होने वाले हैं उनको भी हमें बताना है कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। शायद आपकी आज हालत नहीं है ऐसी, आज शायद आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप धन्यवाद कर पाएं, शायद आपके मन में कोई चीज कचोट रही है, शायद आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन उसके कामों को याद करिए। और दाऊद यहां बताने लग गया। जी 7th वर्ष तक पढ़ दिया था भैया। जी, ईश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। शायद आज आपको काम ठहरे हुए दिख रहे होंगे, है ना, इंस्टेंटली आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, या आप बहुत दिनों से आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आप कुछ मांग रहे हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, या पर्सनल सोच रहे हैं, मटेरियलिस्टिक सोच रहे हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है शायद इंस्टेंटली चुटकी बजाते हुए शायद परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन इट डजंट मीन दैट ही डजंट वर्क। ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन। वो आज भी राज करता है, वो आज भी परमेश्वर है। अपने बाल बच्चों को और जो होने वाले हैं उनको भी ये बात बताते रहना कि परमेश्वर राज करता है। जी कंप्लीट हो गई ये वर्ष। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। आगे चल करके राजा जैसे जैसे बढ़ते गए, बदलते गए, एक पॉइंट आया कि राजाओं ने और लोगों ने बातों को छोड़ दिया, अल्टीमेटली परमेश्वर की मार्ग से हट गए। दाऊद ने अपनी भी आखिरी सांस में मरते मरते उसने ये बात चाही और समझाने की कोशिश करी कि इन बातों को भूल ना जाना, इन बातों को मनाते रहना, होते रहना, करते रहना, संभालते रहना, बताते रहना। आपको जब मौका लगे, जैसे मौका लगे, इन बातों को दोहराते रहिए, क्योंकि समय बड़ा कठिन है। समय सच में बड़ा कठिन है। आपके पास आज अच्छा दिन है, कल ऐसा दिन आएगा कि आपका फेथ सच में क्वेश्चन होने लगेगा। और ये बात आपकी नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मेरे फेथ पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का हमें वचन बताता है कि उनकी बातों को ना भूलना। मालूम है क्यों ना भूलना? मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 68 और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे थॉट्स और हमारी इमेजिनेशन से भी ऊपर खुदा है। जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है, या हमको कौन परवाह करता है, या हम कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर सोचता है। आप तो तब भी उसके चुने हुए लोग हैं। जी 68। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, ही सीटेड ऑन हिज थ्रोन, वो अपनी होली प्लेस में है। वो यहां पर नहीं है, वो अपनी होली प्लेस से आपको 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 सबको देख रहा है। जी, अनाथों का पिता अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का न्यायी है। अनाथों का पिता और विधवाओं का भी न्यायी है वो। इसलिए परमेश्वर को स्मरण करते रहना है। उन लोगों का भी है जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, उन लोगों का है जिनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, उन लोगों का है जो अपने आप को अकेला फील करते हैं, उन लोगों का पिता है जो सोचते हैं कि हमारे पक्ष से कौन बोलेगा, हम तो इतने लायक नहीं है, या हमारे लिए कौन खड़ा होगा। आपके लिए परमेश्वर खड़ा होगा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा आपके लिए खड़ा होगा। वो जिंदा परमेश्वर, वो धर्मी परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। जब आप अपने आप को, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आपको मालूम है, एक बात मुझे ध्यान आ रही थी, आज सुबह मुझे ये आयत मिली थी, जब मूसा के सामने परमेश्वर उससे बात कर रहा था, उससे कह रहा था कि तू जा, इजरायलियों को बता कि तेरे परमेश्वर ने तुझे छुड़ाने के लिए बुला लिया है, तुम्हारा छुटकारा आ चुका है, जाके राजा फिरौन से बता देना कि ऐसा ऐसा होगा। तो मूसा के पास भी क्वेश्चन आया मेरे और आपकी तरह कि मैं जाके कैसे बोलूंगा,
अच्छा ये बता दे कि मैं उनसे क्या बोलूं। अगर वो पूछेंगे कि किस खुदा ने तुझे भेजा है, किस परमेश्वर ने, किस भगवान ने तुझे भेजा है, तो मैं उनसे क्या बोलूंगा। तो आपको मालूम है आंसर क्या बोलता? मूसा से परमेश्वर ने बोला कि उनसे कह देना, वो कहता है जो मैं हूं सो हूं। परमेश्वर का ये सबसे पहला नाम था, जो मैं हूं सो हूं। वो आज आपको किस चीज की जरूरत है, आज आपकी क्या जरूरत है, आज आपको किस चीज की नीड है, आप आज क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर जो है सो है, और वो आपके लिए वो बनने को तैयार है। हालेलुया। वो चीज बनने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, वो पैसा मुहैया करने को तैयार है। वो आप अकेला फील कर रहे हैं, आपका अकेलापन दूर करने को वो तैयार है। आज अपने आप को अनाथ आप फील कर रहे हैं, वो आपका पिता बनने को तैयार है। हालेलुया। वो राजा परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में। लेकिन मालूम है इसका फ्लिप साइड क्या है? कई बार आपने जैसे अभी बोला ना, मैं जो हूं सो हूं, ये परमेश्वर का नाम है। राइट? अग्री? सब अग्री करते हैं। लेकिन ये जो मैं जो हूं, ये आई एम, परमेश्वर का जो नाम है, ये नाम हमारे साथ जोड़ा है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना ये नाम दिया कि मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि कई बार हमारे साथ जब चीजें आती हैं, जब आप बोलते हैं ना कि यार मैं बड़ा बेवकूफ हूं, मैं बेकार आदमी हूं यार, मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मालूम है आप अपनी तौहीन नहीं कर रहे, आप उस परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं। उसने कहा है मैं जो हूं। आप जब बोल रहे हैं मैं जो हूं, उसके नाम को आप ले रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं आज अपने परमेश्वर को? आज आप क्या दिखा रहे हैं अपने परमेश्वर को? आप उसकी स्टैंडिंग को क्या दे रहे हैं? आज मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म करते हुए एक छोटा सा किस्सा आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरी एक फेवरेट मूवी है जिसका एक छोटा सा किस्सा आपके साथ बांटना चाहता हूं। कितने लोगों ने लायन किंग देखी है? लायन किंग मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है। उसमें क्या होता है, सिम्बा जो छोटा बच्चा होता है, क्या कहते हैं, लायन होता है, जो लायन किंग बनता है आगे जाकर के सिम्बा, वो एक बार खेलते 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 अपने जंगल के सारे जानवरों के साथ वो क्या कहते हैं एक ऐसी जगह पहुंच जाता है कि उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं, और वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है, और वो क्या कहते हैं झाड़ियों के बीच में पहुंच जाता है, और वहां पर सारे सामने भेड़िए आ जाते हैं उसके। अब वो भेड़िया, किसी को सीन याद हो तो बड़ा मजेदार सीन है, आपने कभी रिलेट करा हो तो शायद मैंने रिलेट करा है। उसके सामने वो भेड़िए आ जाते हैं, आप भी रिलेट आप करेंगे, देखिएगा। उसके सामने वो भेड़िए आ जाते हैं और वो अपने आप को अकेला फील करने लगता है, वो डर जाता है, क्योंकि वो अभी कब है, वो अभी कब है, वो अभी शेर बना नहीं है। लेकिन उस कब को याद आता है कि यार मैं गीदड़ नहीं हूं, गीदड़ तो मेरे सामने, मैं शेर हूं। तो वो मालूम क्या करता है, वो सोचता है कि मैं गुर्राऊंगा और इनको डरा दूंगा। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं शेर हूं, मैं कर लूंगा, और मैं इनको डरा दूंगा और भगा दूंगा। अब वो पूरी जान लगा देता है और अपनी, अब वो गुर्राने की कोशिश करता है, और वो पूरा हवा भर करके अपनी गुर्राता है, और उसके अंदर से आवाज निकलती है म्याऊ। सामने गीदड़ हंसने लगते हैं, सारे वुल्स हंसने लगते हैं, और वो एक स्टेप और उसके पास आ जाते हैं, और वो डर जाता है। फिर वो अपने आप को बकल अप करता है कि नहीं, मैं शेर हूं, कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वो फिर हवा भरता है और फिर कोशिश करता है, और फिर वो करने की, गुर्राने की कोशिश करता है कि तो डर के भगा दूंगा, मैं शेर हूं। और फिर उसने हवा भरी और उसने कोशिश करी, और फिर से आवाज निकली म्याऊ, क्योंकि वो अभी एक कब है, उसके अंदर से आवाज निकल नहीं पा रही है। हम भी कई बार अपनी कोशिशों से कोशिश करते हैं कि ये चीज हम कर ले जाएंगे। अब हमने ट्रेनिंग करी है भैया, अब हमारी जॉब लगेगी, अब हमने सीख लिया बजाना, अब हम बना लेंगे बैंड, अब हम कर ले जाएंगे, अब हम इस उम्र पे आ गए, हमने इतना एक्सपीरियंस पा लिया, अब हम कर ले जाएंगे। लेकिन कई बार हमारे अंदर से जब हम कोशिश करते हैं, आवाज निकलती म्याऊ। कितना क्यूट है म्याऊ। और वो एक स्टेप और आगे, अब उसकी हालत और खराब हो गई। अब थर्ड टाइम पे उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, वो भागेगा, वो झुंड है, पकड़ लेंगे, उसको खा जाएंगे। राजा का बेटा मरने वाला है भेड़ियों के हाथ से। अब थर्ड टाइम वो फिर से एक बार और है, वो एक बार और कोशिश करता है, और वो फिर से हवा भरता है, और इस बार जब वो कोशिश करता है तो उसके अंदर से एक घुर्राने की आवाज निकलती है। मालूम कैसे? उसका
पिता उसके पीछे खड़ा था। हालेलुया। आपका पिता आपके पीछे खड़ा है। आप क्या सोच रहे हैं? आज आप कहां पर खड़े हैं? आज आप क्या मांग रहे हैं? आज आप क्या सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरे साथ ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन आपका पिता आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। इन द पावर नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं डिक्लेयर करता हूं कि वो पिता की सामर्थ आपके साथ है। वो छोटा बच्चा, वो कब जो गुर्राने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था अपने आप से कर लूंगा, जब उसका पिता उसके पीछे आगे खड़ा हुआ, उसने गुर्राया, उसने देखा, वो सब तितर बितर हो गए। हालेलुया। जब आप अपनी कोशिश से हटा करके अपने आप को, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपनी कोशिशों को छोड़ करके अपने आप को पिता के हाथ में देंगे ना, तब वो पिता जब गुर्राएगा तो वो बीमारी का बिस्तर छूट जाएगा। वो पिता जब खड़ा हो जाएगा, आपके पैसे की तंगहाली खत्म हो जाएगी। वो पिता जब आपके घर आ जाएगा तो आपकी ये सारी कंफ्यूजन्स को वो दूर कर देगा। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे।